सर, भोपाल की सांसद हैं बीजेपी से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उन्होंने कहा है कर्नाटक में एक सम्मेलन में कि हिंदू अपने घरों में छुरी रखें धार लगा करके। उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? ठाकुर प्रज्ञा सिंह जो सांसद हैं बीजेपी की, वो जब राजनीति में नहीं थी तब भी उनके ऐसे विवादित बयान आते थे, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ी गई हों। उसके बाद में हिंदू आतंकवाद पर जब बात होती है तो उनका नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। जब बीजेपी की सरकार हुई तो उनको इनाम भी मिला, उनको सांसद बना दिया गया। दरअसल चल क्या रहा है मुल्क में कि आप गैर संवैधानिक अगर स्टेटमेंट जारी करते हैं और अगर आप बीजेपी के मेंबर हैं या हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो सरकार आपके कहीं ना कहीं दाएं बाएं खड़ी होती है। लेकिन अगर संवैधानिक बात आप करते हैं तो सरकार आपके साथ नहीं, आपके विरोध में खड़ी होती है। तो वर्तमान में चूंकि सरकार उनकी चल रही है, उन्हीं के एजेंडे की चल रही है, हिंदुत्व की सरकार चल रही है, और साध्वी प्रज्ञा सिंह से इससे ज़्यादा उम्मीद भी क्या कर सकते हो? इससे ज़्यादा आप उनसे ये तो उम्मीद कर नहीं सकते हो कि कोई बहुत अच्छी संवैधानिक बात वो करेंगे। जो बात उन्होंने उकसाने की वाली बात कही है, ये गलत है, गैर संवैधानिक है। इसकी जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी कम है। और मैं तो कह रहा हूँ कि उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। देश का माहौल खराब करने में, देश को युवाओं का भविष्य खराब करने में इस प्रकार के लोग जो है वो काम कर रहे हैं, और इसमें इसके परिणाम पहले भी देखे गए हैं। लेकिन सर, ये जो साध्वी है, एक भगवाधारी कपड़े पहन के हैं, ये इनकी भाषा कैसी इनको ये शोभा देती है? तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, साधु संतों को क्या मतलब है भाई तुम्हारा ये इस तरीके के स्टेटमेंट से? अगर जो साधु संत इस प्रकार की स्टेटमेंट रिलीज कर रहा है उसके खिलाफ तो सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई आपको धर्म के लिए आपने अपना गृह त्याग किया है, किस लिए? आपने गृह त्याग इसलिए किया था ताकि धर्म की जिस धर्म को भी आप मानते हैं, मैं किसी धर्म को ये नहीं कह रहा, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, जिस धर्म के भी आप अनुयायी हैं, जिस धर्म के आप प्रचारक हैं, जिस धर्म को आप मानने वाले हैं, अगर आपने गृह त्याग उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किया तो आप उस धर्म को आगे बढ़ाइए ना। लेकिन आप अब मारने मरने पर उतारू हो जाएंगे और ये कहेंगे कि भी नहीं, आप हिंदू जो है वो अपने घरों में चाकू, तेज धार चाकू रखें तब आपकी रक्षा होगी। तो मैं समझता हूँ ये गलत है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये बेहद शर्मनाक है कि आज़ाद भारत में जहाँ से संविधान का राज हो वहाँ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, और वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के द्वारा, जो सांसद हो, जो 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो, वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करे तो आप समझ सकते हैं कि देश जो है वो किधर जा रहा है। लेकिन हिंदुवादी लोग कह रहे हैं कि ये भाषा जो उन्होंने कहा है, तो बयान दिया बिल्कुल सही है, क्योंकि देश में जो लव जिहाद के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। तो लव जिहाद का मतलब क्या? मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया। भाई अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी मुस्लिम लड़के से या मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर लेती है और वो उसके साथ में रह रही है, तो तुम उसको लव जिहाद थोड़ी कह सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जो बीजेपी में न जाने कितने सांसद हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शाहनवाज राणा हैं, और कई लोग हैं, मैं कई लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, जो मुस्लिम हैं और मुसलमानों के बड़े बड़े नेताओं की लड़की हिंदू मुसलमानों के घर में, हिंदू बीजेपी के बड़े नेताओं की। तो ये क्या है कि आप इसको लव जिहाद कैसे कह सकते हो? अगर सैफ अली खान ने दूसरी शादी जो है वो करीना कपूर से कर ली तो लव जिहाद थोड़ा ही है वो, अब उससे जाकर के पूछिए। लेकिन ये क्या है कि गरीब आदमी अगर कोई कर ले, अगर सवर्ण समाज के लोग जो वो रोज इस देश के मूल निवासियों का, इस देश के SC ST OBC का शोषण कर रहे हैं, एक नहीं कहता साहब ये कौन सा जिहाद है, इसका ही बता दो थोड़ा सा। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़की, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो साहब ये लव जिहाद है। तो लव जिहाद का मतलब वो है कि कोई नाम छुपा करके, जाति जो धर्म छुपा करके अगर किसी लड़की को बहला फुसला करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और उसके बाद ये पता चलता है कि नहीं इसने तो झूठ बोला था, ये तो हिंदू, इसने हिंदू बताया तो मुसलमान निकला, तब हम कह सकते हैं कि हाँ उसके साथ धोखा हुआ। तो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो जो लड़की जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगी। भी तीसरे किसी आदमी को उसमें घुस करके हंगामा करने की जरूरत नहीं। ये जितने संगठन घूम रहे हो कह रहे लव जिहाद है, लव जिहाद है, भाई अगर किसी के साथ गलत हुआ भी हो तो कानून जो है उसका, कानून का सहारा वो लड़की लेगी ना। तुम कौन लोग होते हो? तुम कौन हो? तुम ठेकेदार हो? सरकार ने तुम्हें ठेका दे रखा है क्या कि जाओ किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से प्यार किया तो उसकी FIR करवाओ, ये करवाओ। तो ये देश के अंदर जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, एंटी मुस्लिम, एंटी दलित खास तौर से, तो ये लोगों को समझना चाहिए। ये मुट्ठीभर लोग हैं जो लोगों को कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गाय गोबर के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी अन्य किसी मामले पर लड़ा करके रखना चाहते हैं, और देश की सत्ता पर ये लोग काबिज रहना चाहते हैं, लोगों का ध्यान भटका करते हैं। लेकिन सर, घटना भी तो हो रही, चाहे सद्दाम मर्डर हो, चाहे झारखंड के मामले हो, ये ऐसे मामले भी बहुत ज्यादा प्रकाश में आते जा रहे हैं, जिनमें कत्ल किए जा रहे हैं लड़कियों के। आप जो कह रहे हो कि भाई मामला सामने आ रहे हैं, तो कानून काम कर रहा है ना अपना। अगर श्रद्धा का मामला और आफ्ताब का मामला आया तो कानून ने अपना काम किया, लेकिन उससे ज्यादा और भी जघन्य अपराध इस देश के अंदर हुए। अब मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड जो हाथरस के अंदर हुआ, उसको कौन सा नाम दोगे आप? रेप करने वाले ठाकुर थे, सरकार ठाकुरों की, SP ठाकुर, DSP ठाकुर, रात के अंधेरे में लड़की को जला दिया गया क्योंकि वो दलित थी। ये कौन सा जिहाद है, जरा यही बता दो। देश के अंदर आए दिन बुलंदशहर के अंदर एक गांव है, वहाँ एक वाल्मीकि लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया।
वो कौन सा जिहाद है जरा ये भी बता दो। वहीं एक वाल्मीकि महिला को सिर्फ उसके टोकरा ठाकुर महिला के पेटीकोट से साड़ी से छू गया, उसकी पीट पीट करके गर्भवती वाल्मीकि महिला की हत्या कर दी, ये कौन सा जिहाद है जरा ये भी बता दो। तो बात वही है ना कि हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तुम सवर्ण जो है हिंदू जो है इस देश के गरीबों का, शोषितों का, दलितों का रोज रेप करें, रोज बलात्कार करें, रोज उनकी हत्या करें मासूम बच्चों की, तो कोई सा जिहाद नहीं है। अगर कहीं कोई एक घटना ऐसे देखने को मिल जाती है तो सब लव जिहाद हो गए, हिंदू मुस्लिम हो गए, क्योंकि उनको वहां बात करके उनका अपना जो एजेंडा वो मजबूत हो रहा है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं अगर हम ये बात करेंगे, लव जिहाद की बात करेंगे तो उनका एजेंडा मजबूत हो रहा है, और एजेंडा मजबूत होने का मतलब ये है कि वो सरकार में उनका जो फोकस जहाँ है वो उसको काम करने में कामयाब हो पा रहे हैं। लेकिन ये जो हिंदुवादी ताकतें हैं, चाहे भी ये सांसद हों प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ऐसे जो लोग हैं जो बड़े बड़े बयान देते हैं या जहरीले भाषण दे देते हैं, ये दलितों के अपराध के मामले में क्यों नहीं बोलते हैं, क्या लगता है आपको? मैं वही तो कह रहा हूँ हमदेव जी, कि जब इस देश के अंदर दलितों का शोषण होता है तब कोई नहीं बोलता है, क्योंकि शोषण करने वाले यही लोग हैं। लेकिन जब इसी देश के अंदर कोई मुस्लिम और हिंदू वाला मामला पड़ जाता है तो सबके सब निकल करके आते हैं, सब भगवा झंडा लेकर के आते हैं, सब मुसलमानों ने दलित की या किसी दूसरे की हत्या कर दी या किसी की लड़की के साथ में कर दिया। भाई तुम तो रोज कर रहे हो, तुम तो 5000 साल से कर रहे हो, ये मुगल तो बहुत बाद में आए, ये तो आए भी नहीं, तो तुम तो तब से कर रहे हो, तुम्हारे तो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, तुम्हारे तो धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, हैं? तो तुम कब सुधार करोगे अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में, ये भी तो बता दो थोड़ा सा। तो ये कहना कि नहीं साहब मतलब मुसलमान जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अपराध है, वो चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, उसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि जितने लोग भगवा झंडा लेकर के जब रोड पर निकल जाते हैं कि जब क्या नाम है कोई मुस्लिम किसी हिंदू के साथ में कुछ कर देता है, तो ये उस समय भी आए कि जब सवर्ण हिंदू इस देश के दलितों के साथ में, मूल निवासियों के साथ में, बैकवर्ड के साथ में शोषण कर रहा है, और आए दिन कर रहा है, और एक दिन से नहीं 5000 साल से शोषण चला है, तो तब भी घर से निकल करके आना चाहिए, तब कोई निकल करके नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे हैं आजम खान साहब, उन्होंने कोई बयान दिया, उनको हेट स्पीच में ले लिया गया, उनकी जो है सजा हो गई 3 साल की, उनका वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया है। लेकिन जब ये भोपाल की सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर ऐसा बयान देती हैं, इन पे कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है सर। मैं वही बता रहा हूँ कि जब सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहेगा, जब उस पता है कि सबको सरकार उनकी चल रही है। तो हेट स्पीच में नहीं है क्या इसका बयान? बिल्कुल हेट स्पीच में, कौन मना कर रहा है? हेट हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस पर तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन करेगा कौन? भाई सरकार में वही लोग बैठे हैं, उन्हीं के आका जब सरकार में बैठे हैं, प्रधानमंत्री की पोस्ट से लेकर के और तमाम बड़े पोस्टों पर वो लोग बैठे, तो कार्रवाई करेगा कौन? जब मारने वाले का ही हिमाती जो है वो सरकार में है, तो फिर कौन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा? तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर आप गैर संवैधानिक बात करिए, आप इस देश के अंदर मारने काटने की बात करिए, आप इस देश के अंदर संवैधानिक ढांचे के विपरीत बात करिए, तो लेकिन आप सरकार के सिस्टम में हैं तो आपको कोई हाथ नहीं डालेगा। लेकिन अगर आप संविधान को बचाने की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, और आप सरकार में नहीं है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चाहे जतिन नरसिम्हा सिंह जो बाबा हैं गाजियाबाद के, वो भी ऐसे बयान देते रहते हैं हिंदुओं को लेकर या मुसलमानों को लेकर, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये जितने लोग घूम रहे हैं, ये कुछ तो सांसद बन गए हैं, और कुछ लोग इस चक्कर में लगे हुए हैं कि जब साध्वी प्रज्ञा सिंह जैसी ठाकुर जो है वो सांसद बन सकते हैं, तो हम भी बन सकते हैं। ये सब क्या है, इनके दिमाग में बात फिट हो गई है कि मुसलमानों को गाली बको, दलितों को गाली बको, बीजेपी का नाम जपो, आपको सरकार संरक्षण देगी, आपको एमएलए एमपी बना देगी, आपको सांसद बना देगी, आपको मिनिस्टर बना देगी। और क्योंकि पूर्व में ऐसा हुआ भी है, उन लोगों को बड़ा सम्मानित किया गया कि जिन लोगों ने इस तरीके की बातें की कि उनकी पीठ थपथपाई गई है, उनको सांसद और एमएलए बना दिया गया। तो कुछ लोग तो बन गए एमएलए एमपी, और कुछ लोग जो इस लाइन में लगे हुए हैं कि शायद कुछ ऐसा हो जाए तो हम एमएलए एमपी बन जाए, तो एमएलए एमपी बनने की दौड़ में लोग शामिल होना चाह रहे हैं। इनका इस देश के लोकतंत्र से, समता से, बंधुता से, मैत्री से, करुणा से, भाईचारे से कोई लेना देना नहीं है। ये रोज इसकी अस्तेजी करने पर लग रहा है। जो बाबा है चिन्मयानंद जी, उन पे आरोप है छात्रा से बलात्कार का, वो फरार चल रहे हैं सर, वो भी भगवाधारी कपड़े पहनते हैं। मैं कह रहा हूँ देखिए, भगवाधारी होना गुनाह नहीं है, भगवा पहनना गुनाह नहीं है, कास्या वस्त्र पहनना गुनाह नहीं है। बुद्ध ने कास्या वस्त्र पहना, आज सैकड़ों हजारों की संख्या में बहुत भिक्षु कासा वस्त्र पहनते हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि कौन किस वेश में गैर कानूनी काम कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे कासाई वस्त्रों में है, चाहे भगवा में है। लेकिन ये जो भगवा को उन्होंने बदनाम करके भगवा आतंक जो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। किसी भी रंग को, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को, किसी भी पंथ को हम लोग गलत नहीं ठहरा सकते। उसमें रहने वाले कुछ लोग गलत हो सकते हैं, कुछ मानने वाले लोग गलत हो सकते हैं। धर्म का सहारा लेकर के कुछ लोग सत्ता पे आसीन हुए हैं और सत्ता पे आसीन रहना चाहते हैं, इसलिए उन्हीं के आसपास के जो घूमने वाले कुछ चिरकुट किस्म के लोग हैं, वो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं अपने आप को चमकाने के लिए। राहुल जी, मोदी जी हैं वो कई बार कई के कपड़े बदल देते हैं, ड्रेस पहनते हैं अलग अलग तरह की, जिस राज्य में जाते हैं वहाँ की ड्रेस पहनते हैं। लेकिन 25 दिसंबर को जब क्रिसमस डे मनाया जा रहा था पूरे देश में,
कुछ लोगों ने क्रिसमस डे पर जो है सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने, तो हिंदुवादी संगठन ने उन लोगों की पिटाई करी, उनको सेंटा क्लॉज नहीं बनने दिया है सर, जबकि मोदी जी कहते थे कि मैं तो कपड़ों से पहचान लेती हूँ आतंकवादियों को। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इस देश के अंदर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस देश को, इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुली हुई हैं। अगर आप उनके हिंदू राष्ट्र में अगर सेंटा क्लॉज की वर्दी आएगी तो उनकी पिटाई करेंगे, आप कोई दाढ़ी वाला आएगा तो उसकी पिटाई करेंगे, कोई बौद्ध भिक्षु आएगा तो उसको भी मारेंगे, कोई जैन मुनि आएगा तो उसको भी मारेंगे, कोई सिख पंथी आएगा, नानक पंथी आएगा तो उसको भी। वो उनके हिंदू राष्ट्र के एजेंडे जो भी उनको लगता है कि ये तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, उसको वो खत्म कर देना चाहते हैं, उसको वो हटा देना चाहते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं जो आए दिन देखने को हमें मिल रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए मिल रही हैं क्योंकि उनके हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है उसमें वो कहीं ना कहीं उनकी रुकावट पैदा कर रही हैं। और इस प्रकार के जो लोग मुल्क भर में घूम रहे हैं, सरकार की सह पे घूम रहे हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है, अगर सरकार चाहे तो कोई किसी धर्म की बेइज्जती कर सके, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार की सह उन लोगों के सहारा, सरकार का इशारा उनकी तरफ। क्या रंग भी बढ़ गए हैं हमारे देश में? भगवा बिल्कुल। भगवा बिकनी पहनी दीपिका पादुकोण ने, तो फिल्म का विरोध शुरू हो गया सर। मैं कह रहा हूं अगर भगवा बिकनी पहनने से दीपिका पादुकोण की इस देश के लोगों की भावनाएं आहत हो गई, तो भैया आप किन किन की बिकनी चेक करोगे, जरा मुझे बता दो। वो तो पहन करके डांस कर रही थी, तो आपने देख ली, तो आपने उसका विरोध कर दिया। इस देश के अंदर हमारी ना जाने कितनी माताएं बहनों ऐसी होंगी जो भगवा बिकनी पहनती होंगी, आप किस किस के घर में जाकर के चेक करोगे? यार कौन क्या पहनेगा, क्या कहेगा, क्या बोलेगा, ये उसका फंडामेंटल राइट्स है, ये संवैधानिक अधिकार है, आप किसी को कैसे रोक सकते हो? और ये जितने चिरकुट किस्म के लोग घूम रहे हैं कि जी हमारा भावनाएं आहत हो गई, इनसे हमारी हाथ जोड़ करके अपील है, भैया अपनी भावना अपने ताले में बंद करके रखा करो। किसी के पहनने, किसी के खाने, किसी के बोलने से किसी की कोई भावनाएं आहत नहीं होती, ये उसका राइट्स है। और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप जाइए, कानून का सहारा लीजिए, देश के अंदर संविधान है, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। दरअसल इनको जो दिक्कत है वो उसके भगवा रंग से नहीं है, दीपिका पादुकोण की। इनको दिक्कत ये है कि दीपिका पादुकोण, चूंकि जितना मुझे पता है वो ब्राह्मण बैकग्राउंड से आती हैं, और वो शाहरुख खान जो है वो क्या नाम है, मुस्लिम पठान है, मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनको दिक्कत यह है कि वो अर्धनग्न शरीर में एक मुस्लिम अभिनेता के साथ में जो नृत्य कर रही हैं और जो उनका आधा शरीर दिखाई दे रहा है, इससे इनको दिक्कत है, इससे इनकी भावनाएं आहत हो रही है कि हमारे जो ब्राह्मण कुल की लड़की है वो किस प्रकार से एक मुस्लिम के साथ रोमांस कर सकती है, वो भी बड़े पर्दे पर। तो इनको भगवा भगवा से कोई लेना देना, उनको दिक्कत वहां आ रही है कि ये कैसे हो रहा है, तो उसका विरोध कर रहे हैं। जबकि शाहरुख खान साहब की जो मिसेज है वो खुद ब्राह्मण, क्या नाम है, गौरी जो हिंदू ब्राह्मण है। अगर मैं ऐसे गिनवाने लगूं तो फिल्मी दुनिया में कम से कम ज्यादा भी तो 100-200 कपल ऐसे होंगे जिनकी पत्नी जो है वो सवर्ण ब्राह्मण है, सवर्ण समाज से जाती है, और मुस्लिम उनके शोहर हैं। आप कितनों को गिन लीजिए। तो इसको कहना, यार कुछ लोग तो हैं जो जाति धर्म से उठ करके ऊपर मानवता की बात करें, तो वहां भी जाति को लेकर के घुस जाते हो, वहां भी मजहब और वहां भी रंग और वहां भी क्या नाम है अपने अपने सिद्धांत उसको लेकर के घुस जाते हो। तो ये जो भी लोग हैं ये इस देश में अमन चैन और शांति के खिलाफ है। मैं तो यही कहूंगा कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की तो ऑक्सीजन मिल जाती है ऐसे मामलों से। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की सैपा ही हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं हो रहा। अगर बीजेपी चाहे या सरकार चाहे, जो सरकार में और सिस्टम में लोग बैठे हैं, अगर वो चाहे तो ये हो ही नहीं सकता। अगर ये मुल्क के अंदर हो रहा है और चल रहा है तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है और सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि सरकार के इशारे पे चल रहा है ये सब कुछ। सरकार ये करवा रही है और सरकार को ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं लोग, और इनको पता है हमारा कोई क्या बिगाड़ा, क्योंकि सरकार खुद चाहती है। तो 2024 में फायदा मिलेगा इन चीजों का? बिल्कुल मिलेगा भाई, वो माहौल बना रहे हैं। देखिए 2024 के लिए ये छोटी छोटी घटनाएं जो हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट जो जितनी घटनाएं कर रहे हैं, इन घटनाओं से ही बीजेपी को ऑक्सीजन मिलती है। हिंदू जब देश के अंदर हिंदूवाद की बात होगी, जब देश के अंदर राम की बात होगी, जब भगवा की बात होगी, तब बीजेपी को फायदा होगा। अब जो गैर राजनीतिक दल हैं, जो गैर राजनीतिक संगठन है, उनकी ड्यूटी बनती है इस देश के अंदर भाईचारे को बनाए रखने के लिए, उसको कैसे काउंटर करेंगे, इसी विचार होना चाहिए।